ऑप्शन चेन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोगों का मेन जो स्टॉप लॉस है, मतलब अगर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे वर्क करते हैं, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस मेन जो है, तो ये इसके आजू बाजू कौन सा प्रीमियम आ रहा है, इसके आजू बाजू अगर प्रीमियम को देखें तो कौन सा प्रीमियम आ रहा है बताओ। यहाँ पे कौन सा प्रीमियम को हमें देखना चाहिए ऑप्शन चेन पे, कौन से प्रीमियम को देखना चाहिए सर? फॉरेक्स का क्लास संडे से स्टार्ट, संडे, हाँ। प्रीमियम ऑप्शन चेन में जी, यहाँ पे कौन से प्रीमियम को देखना चाहिए? सीधा सा है ना, 22,150 देखेंगे ना, 22,150 देखेंगे ऑप्शन चेन में, 22,150 देखेंगे, ठीक है, एकदम सीधा है। तो आप अगर यहाँ पे 22,150 को देखोगे, 22,150 कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे अब थोड़ा सा अपने को क्या देखना है पता है, ओआई और चेंज इन ओआई, ओआई और चेंज इन ओआई, एक्चुअल लेवल पे ओआई और चेंजिंग ओआई के साथ वॉल्यूम को कनेक्ट करो आप, ठीक है, कि ओआई और चेंज इन ओआई मतलब जो पहले से था और अभी जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम मैच कर रहा है। मतलब अगर हम पुट साइड देखें और कॉल साइड देखें, मैच कर रहा है क्या? मतलब अगर मान लो 10 कोई है और 20 कोई और आया है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्रिएट हुआ 1 करोड़, तो 10 कोई पहले से था, 20 कोई बाद में आया, तो टोटल 30 कोई में 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और पुट कॉल साइड पहले से 5 कोई था, अभी आया है और 7 कोई, 12 कोई हुआ, लेकिन उसका वॉल्यूम है 2 करोड़। क्या बोलो, समझ रहे हो? उसका वॉल्यूम है 2 करोड़। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? दैट मीन अगर हम ऑप्शन चेन को एज ए मतलब सेलर्स के पोजीशन से देखें तो अगर मतलब कॉल का चीज अगर वहां पे कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है का मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट कर रहे हैं दैट मीन मार्केट का जो भाव है वो नीचे गिर सकता है, वो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो सेम पुट साइड भी है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है कि एक्चुअल में अभी बाइंग का पोजीशन हो रहा है या सेलिंग का पोजीशन ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा समझे कि पुट का प्राइस को बेचा जा सकता है या कॉल के प्राइस को बेचा जा सकता है, दैट पर्टिकुलर लेवल पे किस में ज्यादा फायदा है, पुट के प्राइस को बेचने पे ज्यादा फायदा है या कॉल के प्राइस को बेचने पे ज्यादा फायदा है, तो ये आपको एलटीपी बताएगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे एलटीपी देखोगे तो कॉल का प्राइस यहाँ पे ये वाला क्या है, पुट का प्राइस है, और ये वाला कॉल का प्राइस है। तो अगर आप कॉल के पुट का प्राइस देखोगे तो ये जो 150 का है 236 है, और यही अगर आप देखोगे तो 62 है। तो अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, देखो यहाँ पे 18 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ पे 36। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो 3 लाख 3.16 लाख है, यहाँ से 16,000 को निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 लाख पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पोजीशंस में 23 लाख पड़ा हुआ है। और सेम इसी को अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे 18 लाख एंड 6 लाख अभी ऐड हुआ है। तो अगर हम अभी देखें तो ऐड हुआ है, दैट मीन यहाँ पे जो है ना, ये वाले एरिया में ये जो कॉल का प्राइस है ना, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सेलर्स में मतलब जो हम चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या जो भी है, वहां पे प्राइस को होल्ड करवा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 करोड़ 1.42 करोड़ का, जहां पे अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 13 लाख 0.42 करोड़ के आसपास मार्केट में स्टेबल है। मतलब अगर हम थोड़ा सा देखें तो पुट साइड जो है बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा अगर इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे सब बायर्स एक्टिवेट है। अगर इस दोनों को अकॉर्डिंग इस दोनों को हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, लेकिन पैसा बहुत डाला हुआ है जो भी है। दैट मीन यहाँ पे ऑप्शंस को बेचा जा रहा है, ठीक है। मतलब 22,100 के प्रीमियम को सी के साइड को बेचा जा रहा है, ठीक है। 22,100 का